अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी जोड़ी से, एक ऐसी फ़नकार जोड़ी से जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में फैसलाबाद का नाम रोशन किया। आर्ट की दुनिया के, फ़न की दुनिया के बहुत बड़े नाम, दो हकीकी भाई, उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान, जिनको मेहर अली शेर अली के नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। आइए आपको मिलवाते हैं। जी, हम मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े घराने और बहुत बड़ी शख्सियात जो फैसलाबाद की इंटरनेशनल सतह पर एक पहचान रखते हैं, बहुत बड़ा मकाम है उस्ताद शेर अली ख़ान, उस्ताद मेहर अली ख़ान, उनके पास मौजूद हैं। अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो थी, आपकी पैदाइश से लेकर यहाँ तक पहुँचने के मुख्तसर अहवाल बताइए। इब्तदा तो हमारी ज़िला कसूर में बताया कि पैदाइश हुई 1948 में बड़े भाई और मैं 1952 में पैदा हुआ। तो बाद में फिर हम, मेरे वालिद साहब, उनके बुज़ुर्ग जो थे वो तो क्लासिकल गाते थे। तो जब इधर आए तो वो क्लासिकल का वो माहौल नहीं था, राजों महाराजों का। वो राजों महाराजों के मुलाजम थे, दरबारी गवैये जैसे होते। तो यहाँ तो फिर वो माहौल नहीं। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप कव्वाली शुरू करें, ये तबलीग इस्लाम भी है और मुझे ये अच्छा लगता है, आप सना करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां 2 बेटे। एक बेटा इजाज़ है, उससे छोटा शहबाज है। उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब से जानते हैं, आप भी कुछ फरमाइए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 6 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो आपका कव्वाली की तरफ किस तरह से रुझान हुआ? कब आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर एक बड़ा फ़नकार मौजूद है और फ़न की दुनिया में आपको आना चाहिए? गाना बजाना हमारे विरासत में था, हमारे अंदर था। वो हमें अपने बाप दादा से मिला था। फिर शागिर्द हुए बाकायदा, जैसे भाई शेर ने बताया, मैं अपने उस्ताद का शागिर्द हुआ। कहते हैं जब तानसेन गाता था, दीपक राग गाता था तो आग वो उसके जलाओ होता था, जल पड़ती थी। इस तरह बारिश, राग मल्हार जब गाता था तो बारिश हो जाती थी। ये ना भी होता हो, मुहावरतन भी बात की जाती हो, तो फिर भी इसकी इतनी लज्जत है इस बात को महसूस करने में। वो वाकई इतनी गहराई से, इतने लगन से, इतने दिल से वो गाते थे कि सुनने वालों को ऐसा ही महसूस होता था। उसमें ये भी था ना कि वो लोग दरवेश थे, सारी ज़िंदगी अपनी क्लासिकल के लिए वक्फ की थी उन्होंने। तो वो बात यह ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है जी, वो ऐसे हो जाता है। फिर वो राग इतना वारद करके, इतना फील करके गाते थे कि उसका इजहार हो जाता था। आग लग गई, बारिश हो गई। बातों बातों में ये ऐसे कि बाहर हम कई मुल्कों में गए तो हमने भी सवाल किया, वो भी सवाल करते हैं कि आप हमारी लैंग्वेज तो समझते नहीं हैं, आपको क्या पता चलता, आप झूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ कुछ महसूस होता है। अच्छा उस्ताद जी, आपने जो एक कलाम गाया जो पूरी दुनिया में उसका आपने तहलका मचा दिया, इंडिया भी आप गए तो वालहाना अंदाज में हमने लोगों को झूमते हुए नोटों की बारिश करते देखा, अल्लाह जाने वे माही तेरा प्यार की। ये अगर थोड़ा सा हमें अपने नाज़रीन के लिए यही। कसम खुदा दी मैं को प्यारा रब में बाबल गोल गथा सब खेश कबीला एक तैं सोने दे ना तू अखियां दे वसे हर दम ना लहे असां हाथों
यार फरीदा कदे दूर न रहसा तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छातो अल्लाह जाने वे मां वे तेरा प्यार किए दिल दे उदासी नहीं जा। कमाल खान साहब, कमाल कमाल, क्या बात है खान साहब, क्या बात है। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान अपने मुंह से आपका नाम लेके किया। आमतौर पे तो पता भी नहीं होता है वो किसको अवार्ड दे रहे हैं। वो सालगिरह थी ना, सालगिरह थी, इस पे हमारा प्रोग्राम 11 अगस्त को, तो उन्होंने खुद फ़ोन किया कि आप ऐवान सदर में हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने हाँ, तो वहाँ पहुँचे तो प्रोग्राम से पहले उन्होंने वो तस्दीक कर दिया है कि अनाउंसमेंट तो 14 को होती है ना, तो मिले आकर हमें। वाह खान साहब, मैं तो बहुत तरस रहा था आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। हाँ जी, तो हाँ याद आया कि हमने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया दोनों भाइयों को, और जो लोग बैठे थे ना बहुत करीम बैठी थी, 30-35 लोग थे सिर्फ, उनको कहा भी आप भी मुबारक दें। वाह, वैसे फ़न का कदरदान, बहुत फ़न के कदरदान, ऐसे अवार्ड कम मिलते हैं, बिल्कुल। और हमसे पहले 2 अवार्ड किसी ग्रुप को नहीं मिले। ये पहला ग्रुप है पाकिस्तान का जो जिन्हें म्यूज़िक में, गायकी पे, कव्वाली पे 2 अवार्ड दोनों भाइयों को मिले और जोड़ी को मिले। आप गायकी की दुनिया में, कव्वाली की दुनिया में आप भी किसी से इंस्पायर थे? क्यों नहीं जी, जितने सीनियर लोग होते हैं वो हमारे उस्ताद ही होते हैं। 72 में हमने एक आइटम गाया, वो बोल थे क्यों नहीं आया रांझे नहीं से रहना बेले खैर। ये आपने सुना नहीं? नहीं, ज़रा हो जाए तो। आवे माही, आवे माही, आवे माही तेरी कूने लछड़ो वे मैं झल्ली कांगला फजर दी आई वे मैनू नाली तूगी नाले मिलन वसीती बागा बज बजदान नमाज़ी मस्जिद मैनू तकीन तेरियां कांगा। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ फैसलाबाद से एक और नाम भी उठा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे यहाँ फ़नकारों की स्टार्ट में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनके वो म्यूज़िक अच्छा गाते थे, लेकिन वो खुद उनके दोस्त कहते हैं कि उनकी आवाज़ स्टार्ट में कोई इतनी उस तरह की, उस लेवल की नहीं थी। फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने, लेकिन वो ऐसा हुआ ना कि माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, क्लासिकल गायक थे, बहुत बड़ा उनका घराना है, क्लासिकल बहुत याद था। ये सरगम वो ऐसी करते थे उनके दौर में, अभी तक भी किसी ने ऐसी सरगम नहीं की। कैसा लगता है आपको जब आप खुद गा रहे होते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी होती है, क्या होता है, क्या महसूस हो रहा होता है? उस वक्त फीलिंग, पहले तो हम पब्लिक को सुना रहे होते हैं ना, ये अलग बात है कि हम उसको वारद करके फील करके गाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई चीज़ भी जैसे आप फील करके गाएंगे तो दूसरे आदमी पे असर होगा। एक हमारे यहाँ जो अजीज़ मियाँ कव्वाल भी रहे हैं, उनको भी सुना आपने कभी? जी बहुत सुना, बल्कि उनका और हमारा आगाज़ इकट्ठा है। वो भी 1960 में वो भी दाता हजूर हाज़री देते थे, बल्कि वो स्टेज पे नहीं गाते थे,
वो नीचे खड़े होकर गाते थे। उनका अपना था कि मैं सामने दरबार, हम सारे लोग स्टेज पे गाते थे, वो कपड़ा बिछा कर दाता से खड़े होके ऐसे ही गाते थे। अजीज़ मियाँ कव्वाल और नुसरत फ़तेह अली खां कव्वाल, इनमें आप क्या फ़र्क करेंगे आप? बहुत फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क। वो सिर्फ अब किसी को तो हम अपनी राय से नहीं मिला सकते, वो हमारे साथ इत्तेफाक करें, लेकिन हमारी बात जो है वो सूफिया के लिए और गायकों के लिए है, यानी कव्वालों के लिए है। नुसरत फ़तेह अली खां बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, गायक भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, हाँ जी, वो बड़े बाप के बेटे भी थे। कव्वाली भी उन्होंने बहुत ज़ोर से की, कव्वाली भी हिट की उन्होंने अपनी, और क्लासिकल भी गाए वो, हाँ जी, और फिल्मों का म्यूज़िक भी दिया, बहुत अच्छा दिया। तो अजीज़ मियाँ तो पहली तो बात ये है कि वो सुर में नहीं था, ये बहुत बड़ा नक्श है कि आदमी सुर में ही नहीं है, और ना वो लयकार थे, ना सुर में थे ना लयकार, कि ढोलक भी बंद है, बाजा भी बंद, तो वो आप अकेले शुरू। इसकी वजह ये भी थी, जिस जज्बात से वो जाते थे वो आते थे, हो सकता वो लय में ना रहते। उनका एक स्टाइल था, लेकिन वो अपने स्टाइल के बादशाह थे, बहुत अच्छा। उनका नाम भी बहुत इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि वो ईरान गए तो उनकी अचकन की ट्राई भुट्टो सब ले रहे हैं। साबरी बरदरान का भी बड़ा नाम हुआ है, अच्छा, बहुत अच्छे कव्वाल थे, वो क्या बहुत कहेंगे नाम- उनके बारे में? पहली तो एक ही बात है ऐसी है कि अल्लाह के कर्म बगैर कुछ नहीं होता। ये सब लोगों पे अल्लाह का ख़ास कर्म हुआ। अल्लाह को पता नहीं कौन सी बात पसंद आती, जिस मर्जी आदमी को नवाज ले। हाँ जी, अब ये दोनों भाई बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनके आवाज़ की रेंज बहुत थी दोनों भाइयों की। आप राहत फ़तेह अली खां को कहाँ एक उसका तज्जिया करेंगे? राहत फ़तेह अली खां के बारे में हम ये कहेंगे कि वो बड़े बाप का बेटा है और उसने सीखा है। एजाज शेर अली के बारे में भी कुछ फरमाइए ना, हमारे भाई, उसके हमारे बारे दोस्त, में आपके साहबजादे, वो बड़ा, उनकी भी एक वॉल्यूम भी आया है अभी, उनका एक बैंड उन्होंने बनाया है, तो एक नई नस्ल फिर नए अंदाज तो लेगी। उसके बारे में यही कहूँगा, मैं हर वक्त दुआ गो हूँ उसके लिए, और आप भी दुआ करें, अल्लाह उसको और अच्छा करे बस। अच्छा, जब आप रियाज करते थे, जब नया नया आपने गाना शुरू किया, जी जी, आवाज़ और सुर लगाने शुरू किए, वो माहौल ज़रा बताइए कि कैसा माहौल था, कैसे आप अपने उस्ताद से सीखते थे, हाँ जी, किस तरह का एक वो महफिल का ज़रा नक्शा खींचे ना। जी, वो सब शागिर्दों को बिठा के तो वो खुद शुरू होते थे, कहते मेरे साथ कहो, एक स्थाई अंतरा कहलाते थे, फिर उनके बोल लिखाते थे, फिर कहते कि अब अकेले के लिए याद करो, याद करके मुझे सुनाओ, ऐसा होता था। तो जब मैं यहाँ फिर इधर आके रियाज करता हूँ, रियाज करते हैं हम दोनों भाई भी अक्सर, तो वो जुनून की हद है। अगर जुनून ना हो तो मैं क्या बताऊँ, आप कहेंगे कैसी बातें करता है। मैं 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपना घर भूल गया। उस्ताद मेहर अली खान, आप भी कुछ अपनी याददाश्तें बयान कीजिए नाजरीन के लिए, जो वक्त आपने सीखने में, जब आपका सीख रहे थे उस्ताद से, क्या? मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं एक दिन भी अपने उस्ताद के पास नहीं गया। तो मैं घर में बड़ा था, मेरे वालिद साहब मुझे जाने ही नहीं देते थे कहीं, घर के काम काज, ये इधर वो ये लाना वो लाना, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। इसको छुट्टी दी हुई थी, ये जाता था। कभी बाबा फरीद के मज़ार पे गाया आपने? कोई हाजिरी मिस नहीं हुई आया। सारी ज़िंदगी में। ये कि लॉकडाउन में उन्होंने उर्स नहीं होने दिया तो हम नहीं जा सके। कभी ऐसा हुआ आपको बाबा फरीद के मज़ार पे गाते हुए, जो कलाम आपने बहुत दिल से गाया, बहुत आपको खुद पसंद आया हो, 2 बोल अगर प्लीज? आँखों सहेलियो, आँखों सहेलियो, साबिर दे पीर नू मैनू सुहागन करे, ओ अज मैनू सुहागन करे।
हाँ आँखों सहेलियो आँखों सहेलियो साबिर दे पीर नु मैनो सुहागन करे ओ अज मैन सुहागन करे। एक बहुत ही मशहूर हुआ आपका कलाम, आपका गाया हुआ, बहुत हजारों आइटम्स हैं, आप कमाल अनगिनत आइटम्स हैं, कोई नहीं कसूर दसिया, वो जरा वे माया तेरी खैर हो, वे तेरी खैर हो, माया तेरी खैर हो, वे जिथे पैर हो, माया तेरी खैर हो। हाँ तेरी आई मैं मर जावा पर माया तेरी खैर हो। कहते मिल ततड़ी नो आके माया तेरे दुख लग जावण मैनू ओ तेरा बाल विंगा ना होवे माया माया ते खैर होवे। कहते मिल ततड़ी नो आके माया ते खैर वो तेरी खैर हो माई आ जाओ तेरी खैर हो या तेरी खैर होवे। कदे मिल ततड़ी नो ओ किलनू हाल सुनावा दिल दा कीनू हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा महरम राज न मिलदा आपे असी रो लेने आ गल्लां दिल दिया दिल सुना वे आपे असी रो लेने आ गल्लां दिल दिया दिल सुना के वे आपे हाँ गल्लां दिल दिया दिल जी करदा छड़ देवा जग नू जी करदा छड़ देवा जग नू वे तू की जाने हिजर दी अग नू तू की हिजर दी अग नू की जाने हिजर दी अग नू जदों दियां अखां लगियां तंद वेखिया नी चरख ते पाक जदों दियां अखां वे अखां लगियां ओ अखां लगियां ना जी लगदा ना अख लगदी वे जदों दी अखां लगियां तंद वेखिया नी चरख ते पाक वे जदों दी अखां लगियां तंद वेखिया नी चरख ते पाक जदों तंद वेखिया नी चरख पाके कदों रख सूर दसिया चला गया मछोड़ा के अखां लगियां नाश्ते की मेज़ पर
उस्ताद मेहर अली ख़ान और उस्ताद शेर अली ख़ान के साथ मौजूद हैं और साथ उनके साहबजादे एजाज़ शेर अली वो भी मौजूद हैं, नस्ल नौ के नुमाइंदा गुलकार, जदीद ट्रेंड्स मुतारफ़ करवा रहे हैं म्यूज़िक में। उनसे भी बात करेंगे और कुछ जाने हम कि नाश्ते की आदत क्या हैं, कितने बजे सुबह उठ जाते हैं और क्या कुछ पसंद है इनको खाने में। उस्ताद शेर अली ख़ान साहब, जी जी, कब दिन का आगाज़ करते हैं? अल्लाह तौफीक देता है, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो तहज्जुद भी हो जाती है, नमाज हो जाती है, बाद में थोड़ा रियाज करते हैं, रियाज के बाद फिर नाश्ता करते हैं। और नाश्ता बड़ा ख़ास किस्म का होता है नाश्ता जाने वालों का। हम एक तो देसी अंडा, देसी मुर्गी, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त नहीं खाते, फार्मी मुर्गी नहीं खाते, हम देसी घी खाते हैं। ऐसी तेल वाली चीज़ें जो तली हुई हैं वो नहीं खाते, ये सेहत के ख़िलाफ़ है। बस ऐसा सादा नाश्ता करते हैं, ये अंडे हैं, ये दब रोटी है या सादी रोटी खा ली, जाम मक्खन लगा दीजिए, बस यही है। और हल्का नाश्ता, कभी शौकत पराठा भी खा लेते हैं। और एजाज से पूछते हैं ना, एजाज साहब ये बताइए, आप इन्हीं रवायात को फॉलो करते हैं या आप खाने पीने में जो कुछ मर्जी खाते रहते जी, असल में जिस फ़न से हम वाबस्ता हैं वो तो ये हमें शुरू से इन्होंने ये सब दिया, बेटा अच्छा खाओ, ये एनर्जी का काम है, ज़ोर का काम है, इसके लिए आपकी खुराक भी मेंटेन होनी चाहिए। तो शुरू से देसी खुराक जो है घर में हमारे, देसी घी, और यही एक हमें उन्होंने शौक डाला। हैं? एजाज, कैसा लगता है आपके वालिद साहब भी, आपके ताया जी भी इतने बड़े गुलकार, इतने बड़े कव्वाल, इतना फ़न की दुनिया के बादशाह, आप ख़ुद भी इसी लाइन में हैं, तो नई धुनों, नए अंदाज से अपने आप को हम आहंग कर रहे हैं आप, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की? एक्चुअली पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं इस घर में पैदा हुआ और ये मैं इस घर में पैदा हुआ और अल्लाह ने मेहरबानी है कि ख़ास रहमत अल्लाह की। तो दूसरी ये जो ज़रूरत है आगे फ़न की जो जिद्दत जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये इस कवाली जो हम ओरिजिनल कवाली है वो उसी तरह उसी पैटर्न से कर रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं दुनिया में, तो वो लोग जो हैं वो हमारे इस म्यूज़िक से वो उनको इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं। तो इसलिए फिर उस ऑडियंस के लिए जो रॉक म्यूज़िक की ऑडियंस है या जैज़ म्यूज़िक की ऑडियंस है, फिर उसका सहारा साथ लेके हम अपने फ़न को साथ में मिला के फिर वो हम एक चीज़ क्रिएट की हुई है, रॉक कवाली बैंड, जिसको हम अब मैं हाँ जी हाँ, तो वो हम उन लोगों के लिए वो आसानी पैदा होती है, वो फिर सुनते हैं, जब वो सुनते हैं तो फिर वो इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर उसकी असल की तरफ भी आते हैं कि ये असल एक्चुअली क्या है, तो वो फिर सुनते हैं, ढूंढते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा इसी कोशिश में है कि इस फ़न को आगे लेके जाएं। हाँ साहब, आप दुनिया के पीछे नहीं भागते देखा हमने आपको। नहीं, ये दरवेशी जो है जी हाँ, ये किस तरह से आई? बस ये एक तो हमारे बुजुर्गों ने सबक दिया है कि मतवक्कल रहना, तो जो नसीब में है वो मिल जाएगा। अपने काम से लगाव रखनी, काम पर मेहनत करनी, काम में मिलावट नहीं करनी, तो अल्लाह खुद ब खुद मंजिल देता है। जो आदमी मेहनत करता है, खुदा किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। तो हमने मेहनत की, रियाजत की, बड़ों का अदब किया और सबको अच्छा कहा, सबकी जो कुछ अल्लाह दे रहा है उस पे इक्तफा कर रहा है, भागते नहीं हैं, जैसे आपने कहा है। क्योंकि जितना भी आदमी बड़ा बन जाए, जितना भी पैसे की वजह से, वैसे नहीं, ऐसा जितना भी हो, को आज तक ये नहीं सुना कि फला आदमी एक पाव सोना खाकर सोता है।
रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की इमारत में पहुँचे हैं और इस रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में इनका एक प्रोग्राम हर तान है दीपक, इसकी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए हैं। आइए आपको भी ले चलते। आप दोनों भाइयों में बड़ी रिजेम्बलेंस भी बाज़ हवालों से, आपका हुलिया, आपके चेहरे मोहरे से भी, लिबास से, हर चीज़, तो आपकी आदत भी मिलती जुलती हैं बहुत सी। बल्कि यहाँ तक कि अगर किसी तबीब को नब्ज़ चेक कराएं तो वो कहता जी एक नब्ज़ है। वो था ना टेस्ट करवाते हैं पेशाब का भी, वो लिया तो वो उसकी भी एक रंगत, एक मिजाज, नब्ज़ एक जैसी, मर्ज़े एक जैसी, आदत एक जैसी, पसंद एक जैसी। तो वो कहते हैं यक जिस्म दो कालम, एक दो जिस्म है आपके, एक रूह है। हाँ जी, बस ऐसा ही वो सारी ज़िंदगी इकट्ठे ही रहे, कभी अलग हुई नहीं। अब देखें 60 साल से, ये 1 साल ऊपर हो गया कव्वाली करते हुए। तो वैसे तो अपने गांव में इधर उधर वो तो 57-58 की बात है, लेकिन 1960 में तो बाकायदा एक पार्टी थी हमारी। तो अब देख रहे हैं कितने बरस हो गए कव्वाली करते हुए। और ये मैं अर्ज़ करूँगा कि कव्वाली की नहीं, सीखी भी है, उसकी रिसर्च भी की है और अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, अदब से, ईमान से उनकी इज़्ज़त की है। जो आदमी अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करता उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती मेरे ख़्याल मुताबिक। सीनियर लोगों को मानना, उनकी इज़्ज़त करनी, उनका अदब करना, ये लाज़मी भी है, फ़र्ज़ भी है और ये बड़ी बात भी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीज़न के नए रूह रवां ज़हाद इकबाल साहब चार्ज संभाल चुके हैं और आते ही इन्होंने बहुत सी सरगर्मियां जो हैं आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से उनका आगाज़ कर दिया है। उनसे आज मीटिंग है, मुलाकात है। फैसलाबाद के 2 बहुत बड़े फ़नकार और ज़हाद इकबाल साहब आमने सामने हैं। कुछ जानेंगे कि ज़हाद इकबाल साहब, उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान, उनके हवाले से इनके क्या जज्बात हैं, क्या जज्बात हैं आपके इनके फ़न के हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बेशक जी, ये तो एक बड़ा जज्बाती सा दौरा है, हमें तो बड़ा लगाव है और शुरू यहीं से करते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब और शेर अली ख़ान साहब को हम पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में वेलकम करते हैं। जी आया नू सर, और तुसी सदा खुश रहो, जम जम जियो और साढ़े को आंदे जाते रहो सर। मेरी ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है मेरी कि माशाल्लाह इस काउंसिल में आते ही इतने बड़े बड़े कदम यहाँ पे पड़े। 2-4 रोज़ पहले हमारे पास उस्ताद राहत अली ख़ान साहब मौजूद थे और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से काफ़ी अच्छी डिस्कशन उनसे हुई और आज माशाल्लाह आप की वजह से आप उस्ताद मेहर अली ख़ान साहब और शेर अली ख़ान साहब को जो लेके आए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम है कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप कौंसिल में तशरीफ़ लाए। ये कौंसिल आप ही के लिए है जी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आप तो हमारा कौमी असासा हैं, आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आपसे मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये भी एज़ाज़ होगा कि हम आपके किसी काम आ सकें। ये काउंसिल, ये दरवाज़े आपके ऊपर खुले हैं, आप अपने प्लान के साथ, प्रोग्रामों के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब ये अभी आपके ऊपर है कि हम एक बड़ा प्रोग्राम फिर उस्ताद से। जी मैं ख़ुद सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो जो फ़राक गोरखपुरी ने कभी कहा था
आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो। तुमने फ़राक को देखा है, तुमने फ़राक से बातें की हैं। हाय हाय। ये बहुत बड़ी बात है। हम इस अहद में जी रहे हैं जिसमें उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान मौजूद हैं। ऐसा ही और हमसे बातें कर रहे हैं। आपका फ़न तो हमेशा ही ज़िंदा रहेगा, और जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, वो खुशकिस्मत है। आपके को पसंदीदा फ़नकार, कोई अदाकार, अदाकाराएँ उस दौर की? जब मुझे ये गाने वाले तो जो है ना, बहुत बड़े नाम हैं। सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान, मेहदी साहब, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, मैडम साहब, ये इनका गाना जो है ना जी, बहुत दिल को भाता है। एक्टर की बात करें तो उस वक्त मैंने फिल्में देखी कम हैं, लेकिन मुझे ये जो शबनम साहबा ये अच्छी लगती हैं। इन अच्छा डायलॉग बोलती हैं। और एक दूसरी लड़की थी दीबा, उसको मैं लाइक करता था। वो ज़्यादा सीन उस पर रोने के होते थे। अपने फैमिली फ्रेंड हाजी मोहम्मद उस्मान से मिलने के लिए पहुँचे हैं। आइए मिलवाएं आप। मेज़बान हाजी उस्मान साहब की फैमिली के साथ ये मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए, और पुरानी बातें, ये नस्ल दर नस्ल ताल्लुक़ आगे चल रहा है। इनका कहना है कि ये आशिक़ रसूल हैं, इनकी फैमिली पूरी, और ये भी हमारी एक मोहब्बत का इनकी एक सबब है। कुछ व्यूज़ हाजी उस्मान साहब के भी लेते हैं। हाजी साहब, कुछ कहिएगा, इतनी बड़ी फ़नकार जोड़ियाँ आपके सामने बैठी हुई हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा इन्हों को आने का। ये हमारे ख़ानदान का बहुत अच्छा सरमाया, पूरे मुल्क का सरमाया है ये। और बहुत हमारे पुराने वाले साहब से ताल्लुक़ इन्हों को बहुत ज़्यादा है। आइंदा भी बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक इन्हों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे अल्लाह पाक इन्हों को। शब्बीर साहब इनके फ्रेंड, वो भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। शब्बीर साहब, कुछ फरमाइएगा, इतने बड़ी फ़नकार आप। ये फ़नकार जी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान और ख़ुसूसन फैसलाबाद का सरमाया है जी। तो इनको हम सुनते रहते हैं। तो सुनते सुनते अब हाजी उस्मान साहब मेरे भाई भी हैं, हमारे अजीज़ हैं, और नुमान भाई हमारा बेटा है। तो हम इनके हवाले से हमारा इनसे तारफ़ हुआ है। तो माशाल्लाह वैसे तो हम जानते थे इनको पहले भी, लेकिन अब जो है तो अब तो हमारा ज़रा सामने लिंक, बड़ी खुशी होती है इनसे मिलके। और ये एज ए समा के वाले से भी सारी दुनिया जानती है इनको। कैसा लगता है जब इस तरह के व्यूज़ आपको सुनने को मिलते हैं आपके मद्दाहों की तरफ से? बहुत अच्छा लगता है। ये तो हमारे अपने हैं जी, बहुत हमारा प्यार इनके बुज़ुर्गों से भी, इनसे भी आगे इनके औलाद से भी प्यार है। तो एक तो ये हमारा वास्ता इनका, और दूसरा ये खुद आशिक़ रसूल है, सारी फैमिली। आप कुछ फरमाइए। आपने नात भी कही होगी जी नात या कलाम भी पढ़ा होगा, जी अल्लाह। हमद भी पढ़ी होगी। जी सर। तो वो जब हमद और नात पढ़ते हैं, जी आम कलाम से कुछ ज़्यादा उसमें लुत्फ़ लेते हैं? जी, हमारी कव्वाली जो है इसमें नात ही नात है। सारी दुनिया में ये मशहूर है। जैसी नात हम पढ़ते हैं कव्वालों में, ऐसी को दूसरा कव्वाल नहीं पढ़ता। और ऐसा भी हुआ है कि 3-3 घंटे एक नात हमने पढ़ी है। जैसे वो कुरान में फरमाया ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर आप मुझे, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे चाहते हो तो मेरे महबूब से प्यार करो, उसकी इत्तबा करो।
हजूर की शान में इतना कुछ कहा है अल्लाह पाक ने कि ये कंकरियाँ तुमने नहीं मारी, मैंने मारी है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। तो अल्लाह पाक ने तो अपने महबूब की शान बयान, हम क्यों ना करेंगे? हम ऐसे सिनात पढ़ते हैं कि इबादत यही है। एक दफ़ा दाता हजूर के ईद मिलादुन्नबी पर हमें बुलाया गया और भी कवाल थे। तो वो जो कंपेयर था ना अनाउंसमेंट करने वाला, उसने कहा कि भाई आज हजूर की आमद का दिन है, दाता दाता तो रोज़ होती ही करते हैं, फिर भी करेंगे, लेकिन आज जो कवाल कलाम पढ़े हजूर की आमद के मुतल्लिक़ पढ़े। और सबसे मैं पहले दरख्वास्त पेश करता हूँ, उस्ताद मेरे लिए शेर ले आए। तो हमने वो अनाउंसमेंट सुन के उसके मुताबिक एक नात शुरू की। उसका मतला सुनाता हूँ आपको। ज़िंदगी आ गई, रौनकें आ गईं, बज़्म आलम में कैफ़ व सुरूर आ गया। हाँ जी, आमना के मुकद्दर पे कुर्बान, गोद में जिसकी खालिक का नूर आ गया। एजाज साहब, आपने इतने बड़े घराने में आँख खोली, आपने कव्वाली की तरफ भी आपका रुझान है, लेकिन आप फिर दूसरे सॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा चले गए। इस पे कुछ कहिए, क्या वजह हुई? इसकी कोई सर वजह नहीं है। एक्चुअली मैं एक कवाल का बेटा हूँ और मैं कवाल हूँ और मैं कवाल ही रहूँगा। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो करने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई वर्सटैलिटी दी हो तो आजमानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हर तबके के लिए, हर तरह का अल्लाह म्यूज़िक, के हर ये तबके म्यूज़िक के लिए। एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैं कर रहा हूँ। बेसिक्स तो मेरी कवाली है, उससे पहले क्लासिकल है जो बुजुर्गों ने सिखाया, जो सीख रहे हैं। तो चलेंगे तो कवाली को ही लेके इंशाल्लाह। तो साथ साथ ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो मैं कर रहा हूँ, तो ये भी ज़रूरी है आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि लोग जो है ये तो एक ब्रांड नेम बन चुका मेरे लिए शेरली साहब। इनसे तो लोग और नहीं सुनते कुछ चीज़ें, ये तो खुद ही एक अपने आप में एक दुनिया है। आपके तो कितने वॉल्यूम आ चुके हैं अब तक? एक्चुअली मेरे यूरोप में तो जी 3 एल्बम हैं पूरे जो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुए हैं। एक एल्बम मेरा मार्क हावर्ड ने प्रोड्यूस किया है, जो अमेरिका का बहुत टॉप प्रोड्यूसर है। तो उसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी सॉन्ग्स जो मैंने सोलो जो किए हैं, अभी रिसेंटली मैंने 2 गाने मेरे हुमैरा चन्ना जी के साथ डुएट हैं, तो वो मैंने किए हैं। उसके अलावा सोलो भी काफ़ी, तमाम तकरीबन कॉम्पोजिशंस जो हैं वो अबू की हैं। एक आपने आलमी मुकाबला भी जीता, आगा खान अवार्ड। जी हाँ, वो आगा खान म्यूज़िक अवार्ड में मुझे मिला है। वहाँ पे तकरीबन 340 आर्टिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया से आए हुए थे। तो वहाँ से 10 आर्टिस्ट 10 मुख्तलिफ मुल्कों से जो 10 फाइनलिस्ट हुए थे, उनमें से पाकिस्तान से मैं था। तो ये सब इन्हीं की दुआओं का सदका है बस। तो वो फिर प्रिंस आगा खान के हाथ से मुझे वो अवार्ड मिला। पुर्तगाल बुलवाया गया मुझे, वहाँ मेरी परफॉर्मेंस भी थी और मुझे अवार्ड भी थी। उस्ताद शेर अली खान साहब, अब आपके होनहार फरजंद एजाज, इनको गाता देखकर आपको कैसा लगता है? क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं 2 तरह से सुनता हूँ। एक तो मैं टीचर बन के सुनता हूँ, एक अब्बू बन के सुनता हूँ। अब्बू बन के सुनूँ तो इसमें कोई खामी नज़र नहीं आती। अगर उस्ताद बन के सुनूँ तो फिर मैं गलतियाँ भी निकालता हूँ, ये गलत हुआ, इसको सही करो, ऐसे नहीं करना था, ऐसे ही करना था। अब भी ऐसे भी गाने रिकॉर्ड हुए, दोबारा उसको सही किया गया। और मुझे करना चाहिए ऐसा, जो मेरे पास इल्म है इसको देना चाहिए, इसकी गलतियाँ निकालनी चाहिए। आपने इतनी ज़िंदगी कर ली, इतना गाया और इतना खूबसूरत आपने लोगों के जहनों पर नक्श छोड़े, इतना खूबसूरत कलाम गाया, इतना खूबसूरत और उम्दगी के साथ गाया। एक ज़माना आपका मद्दाह है, अपने मद्दाहों के लिए कुछ कहेंगे? हम मदाहों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको इज़्ज़त आबरूदार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो लोग हमें प्यार करते हैं। और वो दूसरी मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह ने उनको शऊर दिया है, हमारी कवाली शऊर वाला सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी उस्ताद मेहर अली ख़ान, उस्ताद शेर अली ख़ान और एजाज़ शेर अली ख़ान। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, आपने इनकी एक्टिविटीज़ देखी,
इनका कलाम इनके मुंह से सुना, जो मुख्तलिफ़ शायरों का, मुख्तलिफ़ सूफिया का कलाम है, और उसमें जो इन्होंने अपनी सुर के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए और साज़ के ज़रिए जो उसमें रंग भरे, आप यकीनन उससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।